हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस में। दोस्त, आज की इस नई वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नागों की उत्पत्ति हुई और नाग के लोकल कैसे आए। तो दोस्त, आपको सर्प के बारे में बताऊंगा। सबके सर्प के बारे में बताऊंगा और सर्प अगर किसी को डस ले या काट ले तो आप कैसे आयुर्वेद के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में और आपको मैं आज के नए वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा जो आपके आने वाले भविष्य में या आपके इस वर्तमान में बहुत अच्छा साबित होगा। तो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस को सब्सक्राइब कर देना प्लीज दोस्त। तो आगे का आप जरूर बता दें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। दोस्त आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस नए वीडियो में इस वीडियो का विषय क्या है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर सर्प कैसे आए और हम किसी जीव को इतना दूरी किसी जीव से क्यों रखते हैं। देखो भाई, हम लोग तो जानकार प्राणी हैं, जीव हैं। अगर हम लोग किसी जीव से दूरी रखेंगे, किसी जीव के अगर स्नेह नहीं रहेगा तो क्या अर्थ उठता है दोस्त हमारे इस मानव जीवन का। दोस्त, हमारा जो कर्तव्य है हम उस कर्तव्य का पालन करते रहें। दोस्त, हमारा मतलब है चाहे वो प्रकृति हो चाहे कोई जीव हो, उसको हमारा कर्तव्य कि उसका रक्षा करना, ठीक है। तो सबसे पहले आज उसी के विषय पर मैं बताऊंगा कि कैसे नागों की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी पर नाग आए। कोई भी सर्प कितना जहरीला होता है। किसी सर्प से लोग सर्प को देखकर बहुत डर जाते हैं। डरना नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा धैर्य रखो और धैर्य रखने के बाद किसी भी सर्प को आप उससे डरो मत, ठीक है। ये नहीं कि आप जाओ हाथ से पकड़ लो, ऐसा भी गलती मत करना मित्रों, ठीक है। तो दोस्त, बने रहिए आज की इस नए वीडियो में। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल नेचर विद साइंस। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्त, तो कृपया करके आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्त, चलते हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्त आपको एक थोड़ा सा नेचर के ऊपर मोटिवेशन चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्त आप जो है इस क्वेटेस को सुनिए। आज प्रकृति का कहर देखा है, आज प्रकृति का कहर देखा है। अपनों को अपनों से अलग होते देखा है, अपनों को अपनों से अलग होते देखा है। इंसान को घर में कैद होते देखा है, इंसान को घर में कैद होते देखा है। और पशु पक्षी को आज़ाद घूमता देखा है, और पशु पक्षी को आज़ाद घूमता देखा है। खेल रहे थे इंसान प्रकृति के साथ, खेल रहे थे इंसान प्रकृति के साथ। आज प्रकृति को इंसान के साथ खेलते देखा है, आज प्रकृति को इंसान के साथ खेलते देखा है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो आज का इस नए वीडियो में होने वाला क्या है, तो बने रहिए दोस्त हमारे इस वीडियो में। तो नाग पंचमी की कथा, पंचमी व्रत का विधान और फल। देखो भाई, हिंदू धर्म में नाग को सबसे उच्च स्थान दिया गया है और प्रभु श्री शिव शंकर, उनके गले का जो माला है, अर्थात गले का जो माला है वो सर्प ही है। और प्रभु विष्णु भगवान का जो आसन है, जिस पर प्रभु आसन है उनका, वो भी शेषनाग का है। तो देखो हिंदू धर्म क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले आप समझो कि सर्पों की उत्पत्ति सब कैसे हुई। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। सबसे पहले आप ये समझ लो, नाग पंचमी जो हिंदू का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन, देखो हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी मनाया जाता है। नाग पंचमी कब मनाया जाता है, जब सावन माह की शुक्ल पक्ष क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के बाद 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन से चंद्रमा का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है और अंधेरी रात
चांद की रोशनी में चमकते लगती है। पूर्णिमा के दिन चांद बहुत बड़ा और रोशनी से भरा होता है। ये पूर्णिमा का दिन होता है मित्र, तो चांद जो है, चांद रोशनी से पूरा खिल आता है, भर जाता है। तो इस दिन नाग देवता सर्प की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सर्प की पूजा होती है। उन्हें दूध में स्नान कराया जाता है। ये बहुत अच्छा तथ्य है कि हम लोग सर्प को जो है दूध में स्नान कराते हैं, ना कि दूध पिलाते हैं। कुछ लोग जिसको मालूम नहीं है, नया नया रीति रिवाज बनाए हैं, वो दूध पिला देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। दूध जो है सर्प के पेट के अंदर पाचन नहीं हो पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले दूध में स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध की परंपरा चल पड़ी है, अगर नाग को दूध पिलाएंगे उनका पाचन नहीं हो पाता। रीजन क्या है? नाग जो है वो रेप्टाइल जीव है। नाग क्या है? वो रेप्टाइल जीव है। दूध हजम नहीं कर पाते हैं, बाद में इन्फेक्शन हो जाता है और मौत हो जाती है। नाग दूध, देखिए, सबसे पहले दूध पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके आंत में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। नाग दूध को पानी समझ कर पीता है। देखो दूध कब पीता है नाग? कोई भी प्राणी, देखो वो तो जानकार नहीं, इंसान तो जानकार है, लेकिन ये भी मंद बुद्धि के हैं। इनको भी थोड़ा समझ नहीं रहता, नया नया परंपरा लाते हैं। एक जीव का आस्था, जीव के अंदर आस्था है, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति कुछ स्नेह है, उसको भी खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है दोस्त? उसके अंदर सबसे पहले दूध पिलाया जाता है तो उसके आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। और सर्प जो है वो दूध कब पीता है? वो तो पानी समझकर पी लेता है। तो शास्त्रों में नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जो हिंदू अपने धर्म का शास्त्र है उसमें जो है नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, बल्कि उनको दूध से नहलाना चाहिए। वो अच्छा माना जाता है। जो नाग पंच तो दोस्त, शास्त्रों में जो है नागों को दूध पिलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको दूध से नहलाना चाहिए। जो नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करता है, दोष दूर हो जाता है। सबसे पहले सर्प दोष क्या होता है? सर्प दोष जो है, जैसे कभी कभी रात में आपको सर्पों का सपना आता है, कभी कभी इसमें बहुत सा विनाश का रूप ले लेता है। ये सब अपने शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, आपको इसको मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो नाग की पूजा करता है उसके सर्प दोष जो होता है जन्म कुंडली में दूर हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन, आप ये समझो अच्छे से मित्र, कि नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है। कुश्ती भी होती है, नाग पंचमी दिन कुश्ती भी लोग करते हैं। और गाय बैल आदि पशुओं को नहलाया जाता है। उनको नहलाने के बाद हरा चारा देना पड़ता है। और हिंदू संस्कृति ने सबसे पहले देखो यहाँ एक फैक्ट है, कह रहे हैं हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। मतलब चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, सबको जैसे इंसानों का दर्जा दिया गया है हिंदू धर्म में, वैसे ही सभी पेड़ पौधे, पक्षी, जीव सबको दर्जा दिया गया है। तो हमारे संस्कृत में गाय बैल कोयल पेड़ आदि का पूजन होता है। हमारे संस्कृत में जो है गाय और बैल, कोयल, बरगद का जो पेड़ है, नीम का, सबका पूजा होता है। सब मतलब इसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे हाँ, सबसे पहले आप ये समझ लो कि सर्प हमारे किस उपयोग में आता है। लोग इससे डरते हैं, लेकिन हमारे किस उपयोग में आता है? उल्टे अगर काट ले तो जान लिए बिना ना रहे। अगर उल्टा हम लोग को काट लेना तो जान लिए बिना ना रहेगा, इसलिए नाग की पूजा होती है। भारत देश कृषि प्रधान देश माना गया है। सबसे पहले देखो, सांप खेतों का रक्षण करते हैं, क्योंकि उसमें जीव जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करते हैं। सांप अधिकतर खेतों में रहना पसंद करते हैं। तो सांप को अगर कष्ट नहीं पहुंचाओगे तो आपको नहीं काटेगा। आप कोई भी जीव को अगर आप दुख नहीं दोगे तो आपको दुख नहीं देगा। ऐसे ही सर्प को आप अगर कष्ट नहीं पहुंचाओगे तो आपको नहीं काटेगा। अगर किसी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो भी अपना रक्षा करने के लिए हमला करते हैं। सांप को सुगंध प्रिय लगती है, और हाँ समझ लो सर्प को जो है सुगंध बहुत प्रिय लगती है।
सांप अधिकतर चंपा के पौधे से लिपट कर रहता है। चंपा एक प्रकार का फूल होता है, उसी से लिपट कर रहता है। या तो चंदन के वृक्ष पर निवास करता है, ना तो ये चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर भी निवास करता है। उसे सुगंध प्रिय लगती है। सांप को जो है सुगंध बहुत प्रिय लगती है, इसलिए वह भारतीय संस्कृति को प्रिय है। देखो, अधिकतर हिंदू धर्म में सबसे पहले भारतीय संस्कृति में सर्पों को रखा गया है सबसे ज़्यादा प्रिय। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता है। कोई भी सर्प बिना कारण को किसी को नहीं काटेगा। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर किसी को काट कर यूं ही नहीं खो देता। कोई भी इंसान अगर शक्तिशाली है तो वो अपना कोई निर्बल के ऊपर अपना शक्ति नहीं जमाना चाहिए, उसे नहीं दिखाना चाहिए, उसे अच्छा कार्य करने में लगाना चाहिए। ऐसे सर्प के अंदर जो विष होता है वो विष ऐसे यूं ही नहीं गंवा देगा किसी को काट कर, ठीक है, अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्षति नहीं पहुंचेगा। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होती है बराबर। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हैरान करने में या आसक्तों को दुख देने में व्यर्थ ना करें दोस्त। सबसे ये पहले समझो, सर्प जो है बिल में रहता है। देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन। अब यहाँ सबसे पहले सर्प की उत्पत्ति कैसे हुई, शास्त्रों के अनुसार से सांप बिल में रहता है। देव दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रूप बनकर वासुकी नाग ने दर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निर्मित बनने का मार्ग खुला कर दिया। मतलब यहाँ जो है समुद्र मंथन हुआ था, उससे जो है नागों की उत्पत्ति हुई। और हाँ, यहाँ एक चीज़ है, घमंडी या दुर्जन व्यक्ति अगर सही संस्कृत को समझ कर वह अपने जीवन को धन्य कर सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य कि मनुष्य का जो कार्य होता है, मनुष्य अपने जीवन को कैसे धन्य कर सकता है, उसमें जो है वो किसी जीव के प्रति या किसी इंसान के प्रति रहकर, अच्छे इंसान के प्रति रहकर बुद्धि से अपने आप को विकास की ओर ले जा सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बुरे कार्यों से सही कार्यों की ओर आ सकता है। अब देखो, इसका सबसे पहले नाग पंचमी की विधि क्या होती है। प्रातः उठकर घर की सफाई कर लो। प्रातः उठकर घर की सफाई और स्नान वस्त्र धारण कर लें। और सबसे पहले दूसरा मुख्य बिंदु है, भोजन के लिए सवई, चावल आदि ताज़ा भोजन बनाए। देखो, भोजन के लिए आप जो है सवई बना सकते हो, चावल रहता है, ताज़ा भोजन बनाओ। सांप को अति प्रिय है ये भोजन। और दीवार पर गेरू पोत कर, जो दीवार होता है जहाँ पर आप पूजन करना चाहते हो, दीवार पर गेरू पोत कर पूजन का स्थान बनाया जाता है। और कच्चा दूध जो होता है उसमें कोयला घिसकर गेरू वाले दीवार पर घर जैसे बनाती है और नागदेव की आकृति। सबसे पहले यहाँ कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि आप दूध ले लो, और दूध लेने के बाद उसमें कोयला ले लो, और कोयला लेने के बाद आप दीवार में सर्प अर्थात नाग का मूर्त भी बना सकते हो, ठीक है। कहने का तात्पर्य है, कुछ जगहों पर सोने चांदी काठ व मिट्टी की कलम, हल्दी व चंदन की स्याही अथवा गोबर से घर का लेपन करते हैं। देखो, यहाँ कुछ जगह सोने चांदी या काठ का सर्प बनाते हैं, और बनाने के बाद उसका जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधी मतलब संरचना, दुर्वा कुशा, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। पहले सुन लो दोस्त, क्या क्या है। कुश भी है, दुर्वा है, अक्षत है, पुष्प है, जल है, कच्चा दूध है, रोली है और चावल है। इससे जो है आदि से पूजन करना चाहिए, और उनको मिष्ठान के लिए उनको सवई अति प्रिय है। तो बस दोस्त, आज के इस वीडियो का टॉपिक यही तक था। तो दोस्त, अगर मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सबको शेयर करें, ताकि ये वीडियो सबको पहुंचे। और नेचर और विज्ञान के बारे की जो इसकी मतलब
विज्ञान और नेचर से इतना लोग दूरी बना रखे हैं, उसको एक कर दें। तो यही मेरा तात्पर्य, मेरा यही लक्ष्य दोस्त। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्त। जय हिंद।